मैं आपके अपने परिवार एके नर्सिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एनाटॉमी की फर्स्ट क्लास लेके आया हूं, जिसमें सेल। देखिए सेल क्या है। सेल कोशिका होती है और ये सेल ग्रुप ऑफ द सेल एज कॉल्ड एज द टिश्यू, और ग्रुप ऑफ द टिश्यू एज कॉल्ड एज द ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ द ऑर्गन्स एज कॉल्ड एज द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब समझते हैं आप, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब स्किस्ट्री सिस्टम, मतलब जितने सिस्टम होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप हो जाता है तो क्या बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी शेप बोलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं सेल क्या है। सेल जो है इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब ये जो है संरचनात्मक और क्या है, कार्यात्मक की इकाई है, पहली इकाई में। ठीक है, अब सेल की खोज किसने की? सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की। ठीक है, और इन्होंने जो है उसी समय जो है रॉबर्ट हुक ने एक बुक भी लिखा था जिसका माइक्रोग्राफिया के नाम से। इसी बुक में सेल का जिक्र किया गया है, जो पूरी सेल का जिक्र किया गया इसी बुक में जिक्र किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सेल की थ्योरी किसने दी? तो सेल की थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने दी। ठीक है, अब ये सेल जो है 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, मैं इसको बहुत ही शॉर्ट नोट में जो है निकाल के लाया हूँ, तो इसको जो है आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा इसके। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 टाइप की होती है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें क्या है, ऑर्गनलेस होते हैं। ठीक है, और मतलब कि एक देखा जाए तो ये क्या वेल डेवलप होती है, मतलब पूर्ण विकसित होती है, और न्यूक्लियस और अदर जो है ऑर्गनलेस क्या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और साथ में देखिए ये डीएनए हिस्टोन, मतलब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की क्या क्या कंबाइन से बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियस होती है, मतलब केंद्रिका भी होती है। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल प्लांट की सेल, एनिमल की सेल। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसके पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गनलेस नहीं होते। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट और ऑर्गनलेस नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और ये क्या है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए कहते हैं, और यही जेनेटिक मटेरियल डीएनए कहते हैं। इसी जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है इसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये इसके एग्जांपल क्या हैं, जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, और नीले हरे शैवाल हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखिए, जो सेल होती है उस सेल में जो है चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो। ठीक है, इसमें क्या है, आपका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए हर किसी में मौजूद होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और प्रीएमल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब ये पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, और ये जो है जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड और प्रोटीन के बाइलेयर से बनी होती है। ठीक है, और इसका एक मुख्य कार्य होता है सेल अथेनेस अर्सिंग, मतलब जो सेल का सिग्नल वगैरह देते हैं। ठीक है, और इसका एक और काम होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण भी करता है। ठीक है, और इसका देखिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस मतलब केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। ये क्या होता है, जेली लाइक होता है। ठीक है, और जेली लाइक होता है, जो ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, ऑर्गनलेस क्या है, इसी पे तैरते हैं, मतलब ऑर्गनलेस फ्लाई इन द फ्लूइड्स, मतलब इसी में तैरते हैं। ठीक है, और देखिए जो डीएनए होता है वो क्या, डीएनए जो होता है वो क्या है, जो सेल होती है उसका जेनेटिक क्या है, जेनेटिक्स मटेरियल होता है। ठीक है,
मटेरियल्स, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे जो है ऑर्गेनाइज मतलब न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए जो न्यूक्लियस होता है ये जो है एक केंद्रक गोलाकार कोशिकांग होता है, ठीक है। डबल लेयर मेम्ब्रेन बिल्ड अप द फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन, मतलब जो डीएनए वो डबल लेयर का बना होता है और जो इसकी मेम्ब्रेन बिल्ड जो इसकी मेम्ब्रेन बाहरी आवरण होता है वो क्या है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन का होता है। जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड ऑफ द लॉन्ग लाइनर डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब ठीक है। और देखिए हमारे जैसे क्या कहते हैं पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। उसी तरीके से जैसे हमको क्या बोलते हैं, ब्रेन को हम अपना मतलब एक तरह से कंट्रोलर मानते हैं, ठीक है। तो क्या है न्यूक्लियस का न्यूक्लियस क्या कहता है, कंट्रोल करता है सेल को। मतलब जो न्यूक्लियस होगा क्या करेगा, पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट जो है 60 नोट्स में जो है आपको एनाटॉमी आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, डीएमएलटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने आपके मित्रगण हों उनको इस चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मतलब लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आप ही जब जोड़ेंगे तभी आगे हो पाएगा, ठीक है। तो सो थैंक यू।